हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बारे में। लेट मी टेल यू व्हाट पोजीशन वेक्टर इज ऑल अबाउट। पोजीशन वेक्टर एक सिंपल सा इशारा होता है जो किसी भी पर्सन से आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जब पूछते हैं तो वो करके दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर के किसी सदस्य से कहा कि पानी का ग्लास कहाँ रखा है, तो आपको एक जवाब में एक इशारा मिलेगा, वो रहा। मेरी घड़ी कहाँ है, वो रही। तो जो बताने वाला है और जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बताने वाले की तरफ से जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसकी तरफ एक इशारा कर दिया जाता है और उस इशारे को ही हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट। बताने वाला लेट से ओ से रिप्रेजेंट होगा और जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो लेट से किससे रिप्रेजेंट होगी, ए से। इसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। अगर वक्त के साथ ये इशारा बदलता है, फॉर एग्जाम्पल ये ए जो है ये चल के यहाँ कहीं पे आ गया ए डैश पे, और या हो सकता है कि ये इधर चल के आ गया ए डबल डैश पे। तो लेट से इधर जब वो चल के आया तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ आया और इधर जब चला गया तो वैसे सीधा चला गया। तो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट हमारे जो नए पोजीशंस हैं वो ये रहेंगे या दूसरे केस में ये रहेंगे। तो दोनों ही सूरतों में, सिचुएशन फर्स्ट और सिचुएशन सेकंड, दोनों ही सूरतों में ये दोनों वेक्टर्स सबसे पहले बनाए गए आर वेक्टर से अलग हैं। और जब जब पोजीशन वेक्टर वक्त के साथ बदलता है हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पजेस अ वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी? पोजीशन वेक्टर को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे dr by dt, you will get velocity vector. Okay, clearly this definition has to be understood. Rate of change of position vector with time is defined as velocity. Should I say the instantaneous rate of change of position vector with time is said to be the instantaneous velocity vector. एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके ऊपर अपन। सपोज मैं एक पोजीशन वेक्टर लेता हूँ 2t स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। अब इस पोजीशन वेक्टर में t जो है वो टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे समझें कि ये है क्या है। 2t स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, इसका मतलब ये है कि लेट्स से एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर मैं बात करूँ आपसे, तो पोजीशन वेक्टर होगा हमारे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। इसका फर्दर मीनिंग क्या है कि अगर आपका ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है तो 2 आई कैप और 1 जे कैप का मतलब है 1 2, 2 कदम तो आई कैप में और 1 कदम जे कैप में। इट मीन्स यू आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट 2,1, है ना। आप आई कैप जे कैप हटा दो और बीच में कॉमा लगा दो, 2,1 आपको ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो ये भी समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि इस एक्सप्रेशन को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये रियलाइज करता हूँ कि जैसे जैसे वक्त बदलेगा वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। और पोजीशन वेक्टर चेंज होने का क्लियर कट मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है। ओके, तो क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ और अब मैं इसको करूँगा डिफरेंशिएट करके मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूँगा। ओके, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो व्हाट डू आई गेट द वेलोसिटी एज, यहाँ टॉप पे ले चलता हूँ मैं आपको। तो व्हेन आई डिफरेंशिएट आई गेट v वेक्टर विच इज सपोज टू बी dr बाय dt एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2t स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 4t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। इसका मतलब पता है क्या है, तुम मुझे समय बताओ, मैं तुम्हें वेलोसिटी बताऊंगा। आप टाइम की डिफरेंट वैल्यूज 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड इसमें फीड कीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट वेलोसिटीज। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस वीडियो दैट फिजिक्स में ऑब्जर्वर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हमारा ऑब्जर्वर ओ था, आपका ऑब्जर्वर खुद एक चलता हुआ ऑब्जर्वर हो सकता है। आप जिस चीज़ के बारे में ए के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस ए के बारे में दो अलग अलग ऑब्जर्वर्स अलग अलग बातचीत कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये एक ऑटो है, इस ऑटो में एक ऑटो ड्राइवर है और एक स्टूडेंट पीछे बैठा हुआ है। अगर मैं इस स्टूडेंट को ऑब्जर्वर मान लूँ और ऑटो ड्राइवर को ऑब्जर्व करवाऊँ तो स्टूडेंट का कहना क्या होगा ड्राइवर के बारे में कि ड्राइवर अंकल इज ऑलवेज एट रेस्ट, बिकॉज द इशारा जो कि एक स्टूडेंट करता है ड्राइवर की तरफ, वो इशारा न तो लंबाई में मॉडिफाई होता है न ही ओरिएंटेशन चेंज करता है। तो द ऑटो ड्राइवर विल बी रिपोर्टेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बच्चा। वेर इन अगर एक आदमी बाहर यहाँ सड़क पे खड़ा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में ना बच्चा रेस्ट पर है ना ऑटो वाला रेस्ट पर है। इसका मतलब सेम कैरेक्टर ऑटो वाला इज रिपोर्टेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बच्चा, बट यहाँ बाहर आप खड़े हुए हैं तो आपके रेस्पेक्ट में ऑटो वाला खुद एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है, बिकॉज द पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो मॉडिफाइंग विद टाइम। ऑटो इज हियर देन द ऑटो इज हियर देन द ऑटो इज हियर, सो द पोजीशन वेक्टर इज कंटिन्यूअसली नॉट ओनली इंक्रीजिंग इन लेंथ बट इट इज ऑल्सो ओरिएंटेशन में भी उसके अपडेशन हो रहा है।
ओके, सो आने वाले वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज डी आर बाई डी टी एंड डी आर मॉड बाई डी टी का डिफरेंस। मैं ये भी बात करूंगा आपसे कि डी वी बाई डी टी एंड डी मॉड वी बाई डी टी में क्या डिफरेंस है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इस चैनल पे। वी वुड सर्टेनली रिक्वेस्ट यू टू ट्रस्ट अस एंड बी अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।